Hey, hi guys, welcome back. Good morning. What's up? Welcome, new subscribers, those who are new subscribers, newcomers on my channel. Hi, hello, hola, namaskar. This is me, Archana Shivaji Taure, your mentor, your guide, your holistic coach, and psychic tarot card reader. Okay, guys, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है. अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आते ही सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, मेरी एनर्जी में टैपिंग करना ना भूलेगा, सो दैट मैं आपकी एनर्जी रीड कर सकूं. एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑल द सुपर चैट्स, डोनेशंस, कमेंट्स एंड लव यू आर सेंडिंग टुवर्ड्स मी. सो या सुबह के 5 बज चुके हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज मुझे आया कि चैनल होता है एंड मैं रात भर जागती हूँ. मैंने 4 बजे तक के पर्सनल क्लाइंट्स की रीडिंग कंप्लीट करी थे एंड वैसे भी मुझे नींद नहीं कहा आता है. सो या हाई फाई ट्विन फ्लेम जर्नी हियर. दिस रीडिंग इज ओनली फॉर ट्विन फ्लेम स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विथ एनी मैस्कुलाइन. ओके गाइस, कहाँ से स्टार्ट करूँ बताओ 12-13 डेक कहाँ से स्टार्ट करूँ बताओ. लुक एट दिस, मैंने पूरा भांडा फोड़ा है एंड आज मैं सच्चाई बताने जा रही हूँ, बहुत ही कड़वी सच्चाई. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है. गाइस देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, राइट. और मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ. मेरा नाम अर्चना तावरे है, ठीक है. और मैं यहाँ पर सिर्फ सच्चाई ही बोलती हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगी. और गाइडेंस के तौर पर भी बहुत कुछ आपको दे के जाऊँगी. तो प्लीज़ बी ओपन, आपका माइंड जो है वो खुला रखिए. ओके, घमंड मत आने दीजिए या दुख मत होने दीजिए, दर्द मत होने दीजिए. बिकॉज देखिए, डिस्क्लेमर, टेक व्हाट रेजोनेटेड एंड लीव द रेस्ट. ओके, मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मैम हमको हमारे पार्टनर की करंट एनर्जी जाननी है. हमको आज भी ऐसा महसूस होता है कि रेड फ्लैग्स है, वो वापस आ गया लेकिन पूरा चीज़ नहीं बता रहा है एग्जैक्टली हुआ क्या था. मैं आपको आज पूरी तरीके से खुलासा करूँगी. जो लोग सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, जिनको पूरी तरीके से पता है उनके पर्सन का कोई लवर है, सीक्रेट लवर है, या सीक्रेटली कहीं पर मैरिज हो रखी है, या फिर सीक्रेटली उनका सब कुछ चल रहा है, ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी में आपको डाला है, या ये पर्सन थर्ड पार्टी में है. तो आज हम सारा खुलासा करेंगे. प्लस इस थर्ड पार्टी आपको स्पाई कर रही है कि नहीं कर रही है, इनको ऑलरेडी आपके बारे में पता है कि नहीं, इसका भी खुलासा होगा. ये प्योर ट्विन फ्लेम रीडिंग है, तो प्लीज़ अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो कि नहीं, इससे पहले आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेके कंफर्म कीजिएगा. कंफर्म करने में क्या जाता है, राइट. तो अगर आपका इंट्यूशन सही है, ऑन ऑफ गेम चल रहा है आप दोनों के बीच में, सोशल मीडिया अनब्लॉक एंड ब्लॉक गेम चल रहा है, ये पर्सन रिश्ते में आके ही भाग जाता है, इंटेंसिटी को फील करने से ही डर जाता है, कमिटमेंट फोबिक है, राइट. और आकर्षित हो जाता है इजीली किसी और सुंदर लड़कियों से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना पसंद करता है, बहुत सारा वेल्थ ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है इस पर्सन ने, मैनिपुलेटर भी है, बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, लव बॉम्बिंग हुआ आपके कनेक्शन में, बहुत सारा डेटिंग हुआ है लेकिन कमिटमेंट नहीं दिया है, राइट. और जब आप उनको पूछते हो कमिटमेंट के बारे में तो ये भाग जाते हैं या आपको अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, ये ऐसा बताते हैं काम का बहाना है एंड सो. ये अगर सारी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है, पिछले 3-4 महीने से उन्होंने आपको घोस्ट करके रखा हुआ, या आपके दोनों के बीच में सितंबर से या इस साल के जनवरी से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ये पर्सन सीक्रेटली, डेफिनेटली, देखिए दिल पे पत्थर रखिएगा, जो है वो है, ये पास्ट है. तो पास्ट की एनर्जी में मैं वो जाने वाली हूँ, धीरे धीरे करंट एनर्जी में भी आऊँगी. ओके, उनके लिए क्या क्या गाइडेंस है वो भी सब कुछ मैं बताऊंगी. उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके टूवर्ड्स, वो भी कार्ड मैंने निकाल के रखे. तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द लास्ट. ओके, और अगर आपको किसी को मेरे से ब्रेसलेट्स लेने हैं, मेरी पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो 7771968357 मेरा नंबर है. ओके, या फिर मेरे मॉडरेटर मेघना है, ओके, रोहिणी है एंड नेहा, इनके नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं. तो आपको जो है फटाफट व्हाट्सएप करना और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी, क्योंकि मेरे पास टोटल 20 डेक है और पूरा डिटेल रीडिंग निकालती हूँ मैं 1 घंटे का. चलिए आइए शुरुआत करते हैं, बिकॉज मुझे बहुत पावर लगी है ये रीडिंग बनाने में.
कंप्लीटली मेरा एनर्जी सकअप हुआ है और मुझे मेरे भी कनेक्शन में जिसके ऊपर डाउट था वैसा ही हुआ। तो आपके भी कनेक्शन में अगर आपको पहले से आपका इंट्यूशन बस कर रहा है किसी औरत को लेके, उस औरत को मद्देनज़र रखते हुए जो कि लव ट्रायंगल में आपका पर्सन आपको डाल के गया था उसके वजह से, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, दिस इज़ पूरा खुलासा। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं भी पूरा कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। गाइज, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लव ट्रायंगल थर्ड पार्टी, और ये जो वुमन है थर्ड पार्टी, ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपके एनर्जी से, बहुत ज़्यादा। इसने इतने स्पेल वर्क अटैक किए हैं आपके ऊपर, मैजिशियन एंड डेविल, जबकि मैंने क्लियरली बोला था कि ये इडली वड़ा क्या कर रही है वॉट एवर द हैक। ओके, मैं सारे थर्ड पार्टी को ऐसी तरीके से एक फ़नी वे में, अंदाज में बोलती हूँ। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इडली वड़ा। ओके, ये आपका पर्सन साउथ इंडियन हो सकता है या थर्ड पार्टी साउथ इंडियन। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ, आई डोंट नो व्हाई। ओके, मैंने कुछ इनिशियल्स भी निकाले हैं, मैंने कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकाली है। देखिए डिस्क्लेमर है, टेक व्हाट रेजोनेटेड एंड लीव द रेस्ट। किसी किसी के लिए कि ये पंजाबी लड़की है या नॉर्थ इंडियन लड़का है या नॉर्थ इंडियन लड़की है, किसी किसी के लिए ये ईस्ट इंडिया स्ट्रांगली है। ओके, तो देखिए टेक व्हाट रेजोनेटेड लीव द रेस्ट। ओके, मुझे स्ट्रांगली बंगाली विद्या यूज़ की गई है, इसका अंदाज़ा है। सेकेंड चीज़, किसी ने डेफिनेटली स्पेल वर्क किया है, ये थर्ड पार्टी है। ये जो वुमेन है डेफिनेटली हाईली एम्प्लॉयड है, अच्छे प्रोफेशन पे काम करती है, समाज में ये इन्फ्लुएंसर भी हो सकती है, या फिर किसी टाइप के इसको फॉलोवर्स है, या फिर डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर है आपसे। ये आपका सोशल मीडिया डेली देखती है, डेली गाइस। ये देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ऑलराइट। और ये बंदी डेफिनेटली लाइमलाइट में हो सकती है, डेफिनेटली लाइमलाइट में है ये, या आप या दोनों भी, ठीक है। इस पर्सन के, इस थर्ड पार्टी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़ीरो है। इसने अपने पास्ट के बैगेज को हील नहीं किया है, ये मेंटली प्रेजेंट है, ये स्टक है, ये अपनी दुनिया में स्टक है। और इस चीज़ का उसको, माय गॉड, बहुत जलसी, हेवी जलसी। ओके, और मैंने जब आर्कएंजल माइकल से पूछा कि क्या ये चमची, स्पून, ओके, क्या ये चमची जो कांटा बन रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये स्पेल वर्क कर रही है? यस, इट्स 100% यस। ये आप ही के पर्सन का पैसा आप दोनों के कनेक्शन को रोकने के लिए बहुत बार स्पेल वर्क किया है, और अभी इनकी चैन रात की नींद खराब हो चुकी है, बिकॉज ये स्पेल वर्क रिटर्न जाने वाला है इनके ऊपर। दे आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी, एंड उनको पता चल गया है कि डिवाइन फेमिनिन के साथ मैसअप करने का क्या परिणाम होता है। बट गाइस देखिए, जैसे सिक्के की दो बाजू होती है, कार्मिक ने ऐसी एंट्री नहीं मारी आपके पर्सन के लाइफ में, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपका पर्सन हेवी 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 लायर, आई एम वेरी सॉरी गाइस, आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या योर पर्सन एंड दिस थर्ड पार्टी बोथ आर ऑब्सेसिवली स्पाइंग ऑन यू, बिकॉज दोनों भी अनहील्ड है। ओके, दोनों भी इमेच्योर है, दोनों ने अपने पास्ट बैगेजेस को, एक्सेस के रिलेशनशिप को हील नहीं किया है। ओके, आपका पर्सन सुपर फिक्सेटेड है आपके ऊपर, और ये थर्ड पार्टी कार्मिक चूतिया गर्ल, ओके, एक्सक्यूज मी फॉर माई लैंग्वेज, ये जो स्पेल वर्क करने वाली लड़की है, ये पैसों के लिए भी सुपर फिक्सेटेड है आपके पर्सन के ऊपर। ये कार्मिक आप ही का अकाउंट नहीं चेक करिए, येस का भी कार्ड आया है, कंफर्म करूँगी सब कुछ क्योंकि पूरा मैसअप है यहाँ पर, ठीक है। ये डेफिनेटली इस कार्मिक ने अपने पर्सन को डंप किया है। इस कार्मिक को जब से मुझे लग रहा है किसी फुल मून के टाइम, इनको फुल मून के अराउंड, आज से 6 महीना पहले इनको आइडिया आ गया था कि आपका पर्सन आपके टूवर्ड्स इंक्लाइंड है, या किसी तरीके की फीलिंग रखता है, या डाउट आया उनको कि आपका पर्सन इनको जो है धोखे में रख रहा है या कुछ धोखा हुआ है। ये कार्मिक अभी काफ़ी बर्डनड है, आपके कनेक्शन के बारे में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बहुत रिसर्च कर चुकी है, और इनको बैकस्टैप किया आपके पर्सन ने। कहानी तो यही है कि ये कार्मिक बहुत डिफेंसिव है, आप ही के पर्सन के तरह लोगों को दूर हटाती है, इसका हीलिंग नहीं हुई है। इस पर्सन ने कभी भी ज़िंदगी में अपनी हार और गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया है, और आज भी उसको
पता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बट ये एक्सेप्टेंस में आने के लिए रेडी ही नहीं है। इनफैक्ट ये रेजिस्ट करती है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसकी अवेकनिंग ही नहीं हुई है। स्पिरिचुअली इसको कितनी बार झटके मिले हैं डिवाइन से, बट स्टिल शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट पॉजिटिव चेंजेस। इवन जो कनेक्शन इसके लिए बना नहीं है उसी के ऊपर होल्ड ऑन करके बैठी हुई है, एंड दैट्स द रीज़न स्पिरिट इसको बैड कर्मा देने वाला है। राइट नाउ शी इज़ नॉट हैप्पी कि आपका पर्सन इसको एंटरटेन नहीं कर रहा है, इसको इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। शी इज़ वॉचिंग बोथ टू ऑफ वॉन्ड्स, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कार्मिक थ्री ऑफ वॉन्ड्स आपके टूवर्ड्स आने के लिए कुछ कर रही है। ये इडली वड़ा कुछ करेगी डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप को ब्रेकआउट करने के लिए। सच या झूठ कुछ तो वो लेके आ रही है डिवाइन फेमिनिन आपके पास डेफिनेटली। देखिए बर्ड है यहाँ पर, मैसेंजर आ रहा है, 9 ऑफ सोड। इसको सच अंदर से काट रहा है ये बंदी को, और ये बंदी चाहती है कि पूरा का पूरा इन दोनों का पास्ट का लवर्स कार्ड, इन दोनों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है 100%। शेम ऑन दिस गाय, बिकॉज इस गलती आपके पर्सन की भी है, गलती आपके पर्सन की भी है, गलती एक्चुअली आपके पर्सन की ही है। अभी मुझे जैसे जैसे दिन पास होते जा रहे हैं, मुझे स्पिरिट आर्केंजल माइकल, आर्केंजल राफेल, एवरीबॉडी, एंसेस्टर एंड ऑल, सबके सब सच का सच और झूठ का झूठ, पानी का पानी, सब कुछ सामने आ रहा है गाइस। आपके पर्सन ने सामने से इस थर्ड पार्टी को प्यार के जाल में फंसाया, सेक्सुअल इंटरकोर्स रखे, डेटिंग किया है सीक्रेटली फॉर श्योर। ये दुबई प्लेस हो सकती है, ये गोवा प्लेस हो सकती है, ये कोलकाता प्लेस हो सकती है, ठीक है। ये मुझे भुवनेश्वर ओडिशा प्लेस दिख रही है, सब केरला, मॉरिशस, मालदीव्स, ओके। रेड वाइन अगेन, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, जाके चेक करो। योर पर्सन इज़ अ वाइन लवर, और माहिर है ये पर्सन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। वाह, मारोगा इसके पिछवाड़े, पहले आपके पर्सन के पिछवाड़े आपके स्पिरिट गाइड मारने वाले बहुत ज़ोर से। 3 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों एक साथ काम पर मिले, वर्क प्लेस पे मिले, ठीक है। दूसरी बात, अगेन 3 ऑफ सोर्ड, डबल 3 का मतलब इट्स एंजल नंबर 333, कॉन्फर्मेशन ना, कॉन्फर्मेशन 100% कॉन्फर्मेशन। आपका पर्सन का मनी इन्वॉल्व है, किंग ऑफ पेंटिकल, डिवाइन मास्कुलाइन अगेन। आपका पर्सन काफ़ी वेल्दी है, इसको घमंड है इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, इसके लुक्स के ऊपर, ओके। अगेन वाइन है इसके हाथ में। देखो गाइज, इसका एक कुत्ता पपी भी हो सकता है, या फिर इसका कोई फार्म है, फार्म हाउस है, सिटी के साइड में भी और गांव के साइड में भी। ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है और लड़कियों को नचाता है अपने इशारों के ऊपर। ये घमंडी है, काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन है, हाई पोजीशन स्टेटस का है, और लड़कियां इसके आराम से। देखिए गाइज, आपकी ये जो कार्मिक है, ये अभी इसी वक्त किसी टाइप की रिकग्निशन है। 6 ऑफ वॉन्ड का मतलब है डेफिनेटली ये सोशल समाज में लाइमलाइट में, जो कि यहाँ पर भी आया था स्टार कार्ड। ये बहुत फेमस व्यक्ति हो सकती है, डेफिनेटली ये एक्टिंग फील्ड से हो सकती है, पायलट हो सकती है, एयर होस्टेस हो सकती है, ठीक है। किसी बड़े लेवल के पोजीशन पर है गाइस, CEO हो सकती है, एंटरप्रेन्योर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आर्टिस्ट है, डांसर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, ओके। ये थर्ड पार्टी मामूली नहीं है गाइस। और इस बंदी का कहीं पर डिवोर्स चल रहा था या कुछ लव रिलेशन मैटर चल रहे थे, अनहील्ड थी, उसका हार्ट ब्रेक ऑलरेडी हुआ था, ताज़ा हार्ट ब्रेक हुआ था। ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन ने बोलते हैं ना, मौके पे चौका मारा, और बहकावे में ये भी पर्सन आ गई। नाउ शी इज़ टू मच स्ट्रिक्ट, उसने ऑलरेडी आपके पर्सन को कट आउट किया है, बट शी स्टिल हैविंग होप, और मैनिपुलेशन कर रही है वो आपके बंदे को। किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल केस में, इश्यूज में फंसा के रखा हुआ है 101%। ये पर्सन भी हीलिंग की कोशिश कर रही है, बट हीलिंग नहीं हो रही है, दिन रात आपके पर्सन और आपके बारे में सोचे जा रही है, एंड दैट्स द रीज़न ये कार्मिक के वजह से आपको एंग्जाइटी अटैक भी आ रहे हैं। गाइस प्लीज़ क्लींस कीजिए डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम्स के सारे डिवाइन फेमिनिन आपको डेली सेज करना है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। चक्रा क्लींस का बॉडी वॉश मिलता है, ओके, वो खरीदीजिए, और डेली आपको जो है सर से लेके पाँव तक, ओके, 3 बार रॉक सॉल्ट को वारना है अपने ऊपर से, इस पर्सन के नाम से, थर्ड पार्टी के नाम से। सेकंड चॉइस मैं आपको दे रही हूँ कि आप हमसे थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग करवा लीजिए, सो दैट इस
हम लोग एनर्जेटिक फील्ड से, आपके और आपके पर्सन के एनर्जेटिक फील्ड से इस थर्ड पार्टी का टोटली दी एंड करें। बिकॉज गाइज ये आपकी एनर्जी में है, तभी तो कार्ड निकल के आ गए। ये औरत टारो कार्ड रीडिंग देख रही है आपके ऊपर और आपके कनेक्शन के ऊपर। इसने ऑलरेडी किसी टारो कार्ड रीडर से आपका डिवाइन मास्कुलिन और आपके बारे में ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है बहुत सारा रीडिंग लिया है, बहुत सारा पेड, और उसको अंदाज़ा आ गया है कि डिवाइन नहीं रोक सकता इस यूनियन को और ये हार्ट ब्रोकन है ये जान के। और वो बहुत कोशिश कर रही है, जबकि उसको वार्निंग दिया है साइकिक से, टारो कार्ड रीडर से और बहुत सारी जगह से कि इस कनेक्शन से आप मैसअप ना करें, बेटर है कि आप निकल जाओ इस कनेक्शन से। डेफिनेटली ये कार्मिक इजीली नहीं जाने वाली है। क्यों नहीं रेडी हो रही है? क्योंकि अनहील्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड, ये डेफिनेटली एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकती है आपका बंदा। ये इमेच्योर्ड है, ये बंदी इमेच्योर्ड है, हील्ड नहीं है। इसने काफ़ी बैक एंड फोर्थ किया है और इसको पता है इसके आपके पर्सन ने इसको जगल किया। ओके, माय गॉड, सीक्रेटली बहुत साल तक इन दोनों का अफेयर चल रहा था, आपको पता भी नहीं था। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, इस कार्मिक की एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड निकला और आपके पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड। इन दोनों के झगड़े हो चुके हैं गाइस, तेज़ी से झगड़े हो चुके हैं, लीगली बैटल्स चल रहे हैं और ये थीफ एनर्जी में है। इसने ऑलरेडी आपके पर्सन का बहुत फ़ायदा उठाया है फाइनेंशियली भी, और अभी ये ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, ये ऑलरेडी कर चुकी है। ओके, आपका पर्सन एम्परर कार्ड, डिवाइन काउंटर पार्ट। देखिएगा इस कार्मिक की एनर्जी में एम्प्रेस कार्ड बिल्कुल भी नहीं निकला, क्योंकि कार्मिक होती है, ये कुछ टेम्पररी पिछले जन्म का कर्मा इन दोनों का है, वो बस निभाने के लिए आ गए थे उतने पीरियड तक और वो हो गया, राइट। इस कार्मिक बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, नो 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 नो। डिवाइन एम्प्रेस का कोई भी, डिवाइन फेमिनिन का कोई भी कंपैरिजन हरगिज़ नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता। और जो टॉक्सिक है वो टॉक्सिक ही रहेगा जब तक उसकी हीलिंग, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस खुद को लेके नहीं होता, तब तक वो टॉक्सिक ही रहेगा। और अगर वो टॉक्सिक है रिलेशनशिप तो डेफिनेटली दोज आर कार्मिक्स। ओके, आपका पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, घमंडी है, उसको बहुत घमंड है, सिंगल हैंडेडली उसको एक्सेप्टेंस में दूसरों से मदद मांगना आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं जमता है। और अभी वो एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं क्योंकि डिवाइन उनको पुश कर रहा है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते डेस्टिनी को, राइट। ये कार्मिक के और आपके पर्सन के बीच में एक फाइनल जजमेंट कॉल आ गया है। आपका पर्सन रिटर्न आ रहा है आपके, ये इस कार्मिक को पता है, बहुत कोशिश चल रही है इस कार्मिक की कि अगर वो नहीं खुश है तो वो आपको भी खुश होने नहीं देगी, या आपके पर्सन को भी खून के आंसू रुला के रहेगी। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मनी सिचुएशन इन्वॉल्व, आपके पर्सन को धक्के पे धक्का मिल रहा है गाइस। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मनी 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 मनी। आपके पर्सन ने लॉन्ग टाइम तक सेक्सुअली यूज़ किया है, ये दोनों एक दूसरे को सेक्सुअली यूज़ कर रहे थे। नो मैट, मुझे पता था ये बंदी बहुत जलस है मेरे से और आपसे भी, थर्ड पार्टी आपके कार्मिक सिचुएशन में। देयर इज़ अ फैमिली इन्वॉल्व दोस्तों, एक दूसरे की, इनकी फैमिली को भी पता था, सबको ऐसा लग रहा था कि ये दोनों शादी करेंगे। आपके पर्सन ने सामने से जाके थर्ड पार्टी को अप्रोच किया है, तो देखिए अभी गलती किसकी है, राइट। आपके पर्सन ने सामने से जाके आपको कंपटीशन में डाला इस पर्सन के साथ, वो भी टॉक्सिक भेंचोत। द सिचुएशन हैज़ एंड, क्योंकि रॉन्ग फाउंडेशन था ना, तो डेथ कार्ड का तो आना है ही। दी एंड, इन दोनों के रिलेशनशिप का दी एंड हुआ आपके आने के बाद। ओके, आपका पर्सन कैंसर बॉर्न हो सकता है, लियो बॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, अक्टूबर बॉर्न हो सकता है। ओके, जनवरी बॉर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पर, मई मंथ बॉर्न हो सकता है, या आप वाइस वर्सा, कोई वर्गो भी है स्ट्रांगली यहाँ पर। ओके, देखिए दोनों की पास्ट एनर्जी में निकाली, वो कार्मिक बंदी कुछ कम टैलेंटेड नहीं है। ओके, दोनों को लगा दोनों एक दूसरे के सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बट ऐसा कुछ उल्टा ही हुआ आपके आने के बाद। डिवाइन ने इंटरवेंशन किया। इन दोनों ने लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बना के रखे थे दुनिया से छुपा कर। इन दोनों ने बहुत बड़ी बिजनेस डील भी किया था जिसमें करोड़ों का पैसा लगाया गया है। ले बात, ओके, और ये आपके पर्सन ने छुपा कर रखा और फाइनली भांडा फूटा भेंचोत। एक्चुअली असल में थर्ड पार्टी गांडू पार्टी नहीं है गाइस, उनका दोष नहीं है, पर्सन, आपके पर्सन का दोष है।
आपके पर्सन ने अनवांटेड थर्ड पार्टीज को एंटरटेन किया और आपका पर्सन कार्मिकली बहुत लड़कियों को एंटरटेन कर रहा था। जब इस थर्ड पार्टी को मैं मार्च से डाउट में थी साला कि ये बंदी को तभी पता चल गया था। ओके, वाह वाह वाह, आपके पर्सन के गांड में दम नहीं है गाइस, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को डंप किया। उनके अदर भी भांडे फूटे हैं, डंप किया, चोरी पकड़ी, उनके चेहरे पे साफ साफ आपके लिए प्यार दिखा। ये थर्ड पार्टी ने इनको डंप किया है, डंपा। एंड नाउ जब वो लोनलीनेस फील करने लगे तब उन्होंने इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करी और आपको भुलाने के चक्कर में क्या किया उन्होंने, और भी मैसअप करके रखा आपका ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन। और अभी देखिए कार्मिक एंड आपका पर्सन दोनों भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में सुपर डुपर स्ट्रेस्ड आउट। आपके पर्सन भली बाती जानते हैं कि साइकिकली इंट्यूटिवली इनका पास्ट, इनकी रियलिटी आपके सामने आ चुकी है एंड दे आर नॉट रेडी टू फेस द ट्रुथ। ईगो बहुत है आपके पर्सन में, एडमिट करना अभी भी नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान इनसे करवा के रहेगा क्योंकि ये टॉक्सिक लाइफ जी रहे। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन्होंने खुद ही रजिस्ट करके रखी है। कब तक ये पीछे हट के आपसे सेपरेशन में रहेंगे, राइट? क्योंकि इनकी गलती थी, इनको एक्सेप्ट करना ही है, इनको सच तो बोलना ही है आपके सामने आके। इनको तो आपका एंगर, आपका जो भी है हेट फेस करना ही पड़ेगा। जब तक ये वो फेस नहीं करेंगे, अपने दिल की बात नहीं बताएंगे, रिजेक्शन और ये सारी फियर को फेस नहीं करेंगे, तब तक इनका कर्मा रिजॉल्व नहीं होगा। जब कोई और डंप करा तब इनको अक्ल आ गई आपके पास वापस आने की। हैशटैग गांडू पार्टी, नॉट अ पांडा पार्टी, हैशटैग गांडू पार्टी। तो आपका पर्सन भी कुछ कम गांडू नहीं है। एक्सक्यूज मी फॉर माई लैंग्वेज, इफ यू आर नॉट एबल टू रेजिस्ट इज यू कैन फक ऑफ फ्रॉम माई चैनल, बट दिस इज द ट्रूथ। कार्ड ऐसे ही नहीं उड़ के आए हैं। ओके, नाउ आपका पर्सन मुड़ के आपके सोशल मीडिया पे एवरी डे, बिकॉज यू आर अ हीलर मदर फकर, डिवाइन एम्प्रेस, माई डिवाइन फेमिनिन गैंग। आई लव यू सो मच, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये कार्मिक आपसे हीलिंग ले रही है, इन शॉर्ट ये थर्ड पार्टी आपसे हीलिंग ले रही है, इन शॉर्ट बिना पैसा दे के, बिना कुछ इन रिटर्न दे के। उल्टा आपको बैड कर्मा क्रिएट कर रही थी, बट हुआ क्या, सारे स्पेल वर्क रिटर्न, रिवर्स्ड, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू हर। शी इज़ वेरी जेलस ऑफ यू, शी इज़ वेरी जेलस। वो खुद से इनसिक्योर है, आपसे ज़्यादा वो खुद से इनसिक्योर है। वो कंपेयर करती है एवरीडे आपको कि आप में ऐसा क्या है कि डिवाइन मैस्कुलिन अट्रैक्ट हुआ। भेंचो तो उसको पता ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की इंटेंसिटी क्या होती है, बिकॉज शी इज़ नॉट इन ट्विन फ्लेम, तो शी इज़ अ जेलस एस। और उसके रिलेशनशिप में उसके पर्सन के साथ वो डिवोर्सी दिख रही है मुझे। मेजॉरिटी ऑफ ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी डिवोर्सी है या कहीं और मैरिड है, उसके भी बच्चे हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू, अगर ऐसा नहीं है तो सिंगल है, तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन के फेस के ऊपर आपका प्यार देखती है और वो बहुत इनसिक्योर है, बहुत। और वो पिस्ड ऑफ है कि इतने साल उसने शेंडी लगाया आपके पर्सन को, या आपके पर्सन ने भी। ये देखिए एक दूसरे को शेंडी लगा रहे थे। आपका पर्सन फेक मास्क लेके चल रहा था। आपका पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटर था पास्ट में, उसने मीठा मीठा बुलवा के बहुत लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया। वाह, ही वॉज अ फक बॉय। मैंने पहले ही बोला था ना, ही वॉज अ कैसिनोवा गाय, ही वॉज अ फक बॉय, ही वॉज अ प्लेयर। बट जब से आपने इनके लाइफ में एंट्री करी, कार्मिक का खुलासा हुआ, इनके पास्ट का पूरा खुलासा हुआ। इन्होंने आपको क्या क्या लेके झूठ बोला। इन्होंने बोला सिंगल है, बट एक्चुअली ये सिंगल थे ही नहीं, ये तो मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट में। मुझे तो ये भी गड़बड़ी लग रही है गाइज, इन्होंने सीक्रेटली मैरिज की थी इस बंदी के साथ। आऊँगी। आपका पर्सन ने फंसाया। दिस इज़ योर पर्सन, 7 ऑफ सोर्ड। इस बंदी को आपके पर्सन ने फंसाया। ये मीन राशि का पर्सन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेफिनेटली इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, कार्मिक के भी और आपके पर्सन के भी और आपके भी। आपकी एनर्जी में कार्मिक हैंगिंग हो रही है। प्लीज़ क्लींस कीजिए अपने आप को। चक्रा क्लींजिंग करना ज़रूरी है, हमसे कॉर्ड कटिंग करना ज़रूरी है। टाइगर्स आई पहनीजिए हाथ में प्लीज़। इसके नाम से रिटर्न टू सेंडर बोलते रहिए, बिकॉज कार्मिक इज सुपर पिस्ड ऑफ।
और वो आपके पर्सन को डंप करके चली गई है। ये दोनों डेफिनेटली शादी के बारे में सोच रहे थे। देयर वॉज अ लॉन्ग टर्म प्लान, बट थर्ड पार्टी ने भी, इस कार्मिक लेडीज़ ने भी क्या किया, अपने पर्सन को वापस चूज़ कर लिया। जो उसका डिवोर्स हो चुका था या जो उसका डिवाइन मास्कुलिन पहले का था, उसको वापस चूज़ कर लिया, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, आपके पर्सन को डंप किया इस कार्मिक ने। शाबाश, करना ही था, वो तो होना ही था। ओके, बिकॉज आपका पर्सन चीटर था, मैनिपुलेटर था, अनहील्ड था, उसको पता ही नहीं था ट्रू लव का डेफिनेशन क्या है। राइट, आपका पर्सन चाइल्डिश था, फक बॉय था। डेफिनेटली इन दोनों में हेवी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है। इसी के लिए कार्मिक इनके एनर्जी में आज भी है। वो तो बोलेगी भाई 3 साल, 8 साल, 6 साल, 14 साल आपके पर्सन ने इसको नचाया। वो तो यही सोचेगी कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इमोशनल सब कुछ बह दिया, और ऐसा क्या हुआ, एक ही कनेक्शन में, एक ही दिन में डिवाइन फेमिनिन ने, एम्प्रेस ने मेरे इस कनेक्शन को, मेरे सपनों को तोड़ दिया। तो डेफिनेटली वो क्या कर रही है, गलत वे से आपके ऊपर गुस्सा निकाल रही है। ओके, जबकि उसको ये समझ में आना चाहिए कि इस पर्सन, डिवाइन मास्कुलिन की गलती है, वो पर्सन की गलती है जिसने इसको थर्ड पार्टी में डाला। देखिए गाइज, नाइट ऑफ कप्स, आपका पर्सन इमोशनली बहुत मैनिपुलेटर है। इसने सामने से जाके कप ऑफ लव ऑफर किया था कार्मिक को, सामने से जाके। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपका पर्सन काफ़ी, पेज ऑफ कप्स गाइज, यू आर एम्प्रेस, और आपका पर्सन देखो चाइल्डिश, सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। और क्या पता चला उनको, जब ये थर्ड पार्टी सीरियस हो गई कमिटमेंट को लेके, आपके पर्सन ने कहीं और सुपर फिक्सेटेड। ये दोनों आपके एनर्जी में है, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी और ये भी पर्सन। कर्मा का पहिया घुमा और आपको सारा सच्चाई पता चला। आपका पर्सन एक नंबर का चिटरकॉक है, एक नंबर का कोडिपेंडेंसी। इस सिचुएशन में आज भी वो हीलिंग के लिए दोनों के दोनों कोडिपेंडेंट है, दोनों के दोनों हेवी स्पाइंग। कैसे आया कार्ड मैं बताती हूँ, रुकिए, देखिए यहाँ पर। ओके, मैंने आपके पर्सन की एनर्जी निकाली। गाइज एक मिनट, क्या चल रहा है देखिए। हैशटैग गांडू पार्टी, हैशटैग भिंचोत पार्टी, हैशटैग थर्ड पार्टी, हैशटैग योर डिवाइन मैस्कुलाइन पार्टी। बोथ आर स्पाइंग ऑन यू हेवीली बोथ आर स्पाइंग ऑन यू। और ये बंदी स्पेल अटैक हेवीली कर चुकी है, हेवीली। निकलने के बाद भी दोनों को अक्ल होनी चाहिए कि तुम लोग का दोनों का सेल्फ लव ज़ीरो है। तुम अपनी खुशी दूसरों के पर्सन के ऊपर, और जब दूसरा पर्सन अपने वे से स्पेस मांग के चला गया तो गांडू, ये दोनों के दोनों गांडू, ये दोनों के दोनों टॉक्सिकली नार्सिसिस्टिक वे से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी लाइफ। और इन दोनों का आपस का एक दूसरे का जो भी मैटर है, डिवाइन फेमिनिन के ऊपर गुस्सा निकल रहा है, भेंचोत। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। इनके लिए डिवाइन से मैसेज है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए क्या है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। वो तो इडली वड़ा भाई, मैं ना पर्सनली तेरे को मिलके ना 2 चमाट लगाने वाली हूँ, बिकॉज आई नो दैट यू आर नॉट हील्ड। कोडिपेंडेंसी है गाइज। ये भी लड़की औरत अपनी खुशी अपने अंदर नहीं, किसी और के अंदर ढूंढती है। शी इज़ अ डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। उसकी हीलिंग ही नहीं है, उसकी हीलिंग किसी और के हाथ में है। सी एडिक्शंस, बोथ आर एडिक्टेड। वो पास्ट में भी थे, अभी भी एडिक्टेड है, आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मैंने बोला ना, आपका पर्सन एडिक्टेड है इस पर्सन के साथ। कुछ ना कुछ हो रहा है गाइस बैक एंड में, मैंने पूरा खुलासा किया। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कंप्लीटली क्लोजर मिलेगा। अगर आपका पर्सन आपके सामने आने की हिम्मत नहीं रखता था, देर इज़ अ येस कार्ड। ओके, देर इज़ अ बॉटम ऑफ द डेक येस कार्ड। इन दोनों में सॉलिड, इन दोनों का शादी हो चुका है गाइस सीक्रेटली। इन दोनों ने शादी किया है किसी मंदिर में जाके, और किसी को नहीं पता है वर्क प्लेस पे, किसी को भी नहीं। इसी के लिए ये कार्मिक बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो चुके हैं। किसी का तो हाउस यूज़ हो चुका है। आपके डिवाइन मास्कुलिन ने इसको सामने से ऑफर दिया था घर पे आने के लिए, और ड्रिंक में कुछ मिक्स करके भी बहुत हेवीली रफ सेक्स, आई डोंट नो व्हाई। देखिए गाइज, आपके ऊपर है, डिवाइन ने आपको चॉइस दी है। इट्स अप टू यू कि आपको इस पर्सन को वापस लेना है कि नहीं। वैसे भी आपके लाइफ में 2 और मैच्योर्ड मेल आ रहे हैं, तो आप चूज़ कीजिए, आपको आता है, आपको चाहिए कि नहीं। आप इस पर्सन को फॉरगिवनेस दीजिए। आपके ट्विन फ्लेम को फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, लेकिन वो सामने से आएगा फॉरगिवनेस मांगने, पूरा हील होके, तभी आपको इसको फॉरगिवनेस देनी है। एंड एग्जैक्टली देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि ये फॉरगिवनेस आसान नहीं है।
ये फॉरगिवनेस आसान नहीं है, दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। आपका पर्सन रेडी नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, इसी के लिए डिले हो रहा है, इसी के लिए डिले हो रहा है। डेफिनेटली लवर्स का कार्ड, मैंने क्या बोला था, मैंने कार्मिक और आपके पर्सन का पास्ट निकाला। देखिए दोनों नेकेड है, मेरा तो आत्मा जल रहा है, क्या करूँ, बट जो हुआ सो हो गया, क्या कर सकते हैं। आपके पर्सन ने सेक्सुअली यूज़ किया, इस बात का बहुत दुख है इस थर्ड पार्टी को, क्योंकि रिलेशनशिप एंड हुआ। लवर्स का कार्ड, मैंने स्पिरिट को क्लियरली पूछा था कि उनके दोनों के बीच में सेक्सुअल हुआ, यस। दोनों के बीच में शादी हुई थी। मेजॉरिटी ऑफ यू, ये मैरिड पर्सन है सीक्रेटली कहीं पर, या इनकी शादी तय हो चुकी थी इस पर्सन के साथ, या घर में बात चल रही थी। ये दोनों सीक्रेटली मैरिज प्लान कर रहे थे। बहुत कुछ आगे गया था, इन दोनों में बहुत बात आगे गई थी। नाउ दे आर फेसिंग लीगल इश्यूज, सेपरेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डिवाइन फेमिनिन, ओके, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। ये रहा आपका डिवाइन मास्कुलिन इन्वॉल्व्ड, मेन मेल। मैंने पहले ही कार्ड निकाला था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैच्योर मैन, ओके, चेंजेस आ रहा है। नंबर 5, अब जाके कहाँ पर इस बंदे को मैच्योरिटी आ रही है। कार्मिक की एनर्जी देखिए, शी इज़ नॉट हैप्पी, दी एंड, शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दी एंड, ओके। और देखिए वो थीफ एनर्जी में है, वो ऑलरेडी उन्होंने पर्सन को अट्रैक्ट हुआ, या आपका पर्सन अट्रैक्ट हुआ पैसा, स्टेटस, खूबसूरती देख के, नथिंग एल्स, सब सुपरफिशियल, क्योंकि आपके पर्सन का पावर्टी में अपब्रिंगिंग हुआ है। आपके पर्सन को पता ही नहीं है ट्रू लव क्या होता है। इस पर्सन को लॉजिकल माइंड यूज़ करने का प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग ऑब्सेसिवली, ठीक है। ये डिवोर्स होने के बाद या ये जुडिकेशन, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है, दोनों को अफेक्ट हो रहा है, पावर्टी दोनों को। और आपका पर्सन ये बात छुपा रहा है, मुझे पता है मुझे पता है। इन दोनों को लगा साथ में पार्टनरशिप आके बहुत बड़ा पैसा छापेंगे। आपका पर्सन वेल्दी मैन है, हाई ऑनर पर है, डेफिनेटली देयर इज़ अ मैसेज ऑफ कंसर्न, राइट। दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप और आपका पर्सन डेफिनेटली है, आपको बताना पड़ेगा मुझे इस वीडियो के नीचे, आपको बताना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे। आपका पर्सन डेफिनेटली आपसे दूरियां बना कर रखा है, चुप्पी साधा हुआ है, बिकॉज बैक एंड में ये चल रहा है, वो थर्ड पार्टी और ये सेपरेशन चल रहा है, ओके। डेफिनेटली हाउस मैटर में भी इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है किसी किसी के लिए, और इनका घर जा चुका है, कुछ तो प्रॉपर्टी हाथ से गई है आपके पर्सन के, क्योंकि सडन वेल्थ का भी आया है यहाँ पर। बहुत बड़ा मेजॉरिटी लॉस चल रहा है सबको, थर्ड पार्टी और आपके डिवाइन मास्कुलाइन को, दोनों को, बिकॉज देर इज़ अ थी फेक मास्क था। यूनिवर्स को तो इंटरव्यू करना ही था, इंटरव्यूइंग, ओके, क्योंकि रॉन्ग कार्मिक का यूज़ चल रहा था आपके पर्सन के लेके, ठीक है। देखिए अभी करंटली आपके पर्सन की एनर्जी है, एवरी थॉट इज़ यू, यू ऑक्यूपाई माई माइंड, आई कांट एस्केप इवन इफ आई ट्राइड। इन्होंने बहुत कोशिश की आपको बुलाने की, बेंचोत बहुत, बट कैसे भूल सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं और अंदर से बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। आई डिड नॉट सी योर वैल्यू एंड वर्थ व्हेन वी वर टुगेदर। एग्जैक्टली आपने किसी टाइप का एनर्जेटिक एक्सचेंज किया इस पर्सन के साथ, ओके। तो डेफिनेटली उनको इस बात का बहुत ही कड़ा अंदाज़ा है, और वो सच कड़वा इतना है कि उनको खाया जा रहा है, ओके। जब तक ये आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे इनकी हीलिंग अधूरी है, और इनको भी ये बात पता है। इनको आना है तो करेक्ट वे से ही आना है। ये आपको बोल भी रहे हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी मेसअप हो, आप कभी भी चेंज मत होना। यू आर परफेक्ट इन माई आइज, डोंट एवर चेंज। मैंने क्या बोला गाइज, ये पर्सन काफ़ी स्टबर्न है, इसकी अपब्रिंगिंग, रॉन्ग सेल्फ बिलीफ, गलत माइंडसेट, गलत अपब्रिंगिंग, ऐसे लोग मिले जो इनको सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना सिखाया, जबकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ मैटर नहीं करती है, मैटर करता है लव स्टेबिलिटी। और हम अब इनको पता चल रहा है, जब आपने इनको ब्लॉक किया, सेपरेट रखा, इनको भाव नहीं दिया, इनके ईगो को फीड नहीं किया आपने, अब जाके इनको पता चल रहा है व्हाट इज़ ट्रू लव। आई फियर दैट यू विल नेवर लुक एट मी द सेम। कैसे देखेंगे, इतना जो कांड करके रखा आपका पर्सन, और बोल भी नहीं रहा है। अगर बोलेगा नहीं, जितना सेपरेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा व्यूज़ और पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है डिवाइन फेमिनिन के माइंड में, क्योंकि 3D रियलिटी में ये पर्सन ऐसा दिखा रहा है आपको, ही डोंट केयर, ही डजंट केयर, बट इन रियलिटी ही फील्स सॉरी।
और इनको डेफिनेटली ट्रू लव है, इमोशंस है जितना आपको है, बट ये रिवील नहीं कर रहे क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ा ईगो है, इनके अंदर रिजेक्शन फियर है, इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, इनकी हीलिंग नहीं हुई है, इनको ट्रूथ एक्सेप्ट करने में गलत प्रॉब्लम है। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। मैंने क्या बोला था गाइज, मैंने कल वाले एवरी डे के रीडिंग में निकल के आ रहा है। आपका डिवाइन मास्कुलिन मिरर में अपने आप को देखता है और आपको इमेजिन करता है कि क्या मैं अपने डिवाइन एम्प्रेस, अपनी बीवी, अपनी फ्यूचर स्पाउस, अपने ट्विन फ्लेम, अपने डिवाइन फेमिनिन के लायक हूँ। एवरी डे ही इज़ चेंजिंग हिमसेल्फ। अच्छी बात है कि वो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ओके, बट अभी कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, बिकॉज ये पर्सन स्लो मूविंग एस है। इन्होंने ऑलरेडी इतना टाइम ले लिया है कि आपने इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप कर दिया। आप खुद ही डिवाइन फेमिनिन, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं चाहती है वापस आए, और जिनके जिनके डिवाइन मैस्कुलिन वापस आ रहे हैं वो लोग मेरे से रीडिंग ले रहे हैं, वो मुझे पता है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए कि क्या ये पर्सन वापस निकल के जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं बहुत बार किया है। जैसे ही कनेक्शन में आते डर के मारे भाग जाते कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद, कमिटमेंट देने से डरते हैं, फिर और कई दूसरी थर्ड पार्टी क्रिएट करते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं कल वापस एक रीडिंग लेके आऊँगी, स्टे ट्यून्ड, कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस, करंट नेक्स्ट वीक के एक्शंस, इस महीने के एक्शंस या नियर बाय एक्शंस क्या रहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक आया है, आई वॉज डिसऑनेस्ट विथ यू एंड माई सेल्फ आई लिव्ड। अभी भी ये पर्सन झूठा दिखावे में जी रहा है, पॉइंट ब्लैंक पीरियड। स्पिरिट इसको रियलिटी दिखा रहा है, बट ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, और जितना वो एक्सेप्ट कर रहा है वो इनफ नहीं है, क्योंकि एक्शन ही नहीं है आपके टूवर्ड्स, तो फिर क्या घंटा उखाड़ेगा इस कनेक्शन में। ओके, अभी भी ये चाइल्डिश एनर्जी में कर रहा है। ओके, और दूसरे बॉटम ऑफ द डेक में आया है डिवाइन टाइमिंग। इनको भली बाती पता, यू आर हिज ट्विन फ्लेम, यू आर द वन। आई नो इन माई हार्ट दैट वी विल मीट अगेन व्हेन द टाइम इज़ राइट फॉर इट। अभी पता नहीं इनका टाइम कब राइट आएगा। हमारी तो यहाँ पर जवानी ढलती जा रही है भेंचोद। मैं ऑलरेडी सुन रही हूँ बहुत सारे ट्विन फ्लेम के डिवाइन फेमिनिन गालियाँ बक रही हैं इनको, और वो जायज़ है, गुस्सा किसी को भी आएगा, क्योंकि आपने इतना इमोशनली अवेलेबिलिटी दिखा और ये पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला, थर्ड पार्टी में डाला, इतना बड़ा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, प्रूफ्स को मिटा है। जबकि किसी के साथ मल्टीपल सेक्सुअल एनकाउंटर रखना, किसी और के साथ दिल के टुकड़े टुकड़े किए आपके, तो आप भला फॉरगिवनेस कैसे दोगे, आप भला इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे करोगे। इनका खुद का सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए, कोई कार्मिक का स्पेलवर कभी एक्टिव नहीं है गाइस। अगर है तो इनका खुद का सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट, इनको गिव अप करना आता ही नहीं है। इनके ईगो इश्यूज, इनको कंट्रोल इश्यूज, बिकॉज वो 3D रियलिटी में जी रहे, इनको भरोसा ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी पे। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बोलते हैं स्टेबिलिटी, बट ऐसा नहीं है। लव इज़ द स्टेबिलिटी। और उनको अभी भी काफ़ी सारे लेसन सीखना, बाप रे, क्या कब टाइम भाई कब आएगा ये बंदा पता नहीं। ओके, देखिए क्या चल रहा है आपके डिवाइन मास्कुलिन और थर्ड पार्टी का। बोथ आर स्पाइंग हेवीली, और इनके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज़ बीन चेंजिंग राइट नाउ। बहुत सारे चेंजेस, जॉब चेंज है, जॉब का जाना है, फायरिंग दिख रही है किसी किसी की मुझे। आपके जाने के बाद इनके लाइफ का बहुत बड़ा बैड लक आ गया, क्योंकि डिवाइन एम्प्रेस है ही ऐसी। आपने इनकी रियल ट्रू अवेकनिंग करा के दी है, ना कि थर्ड पार्टी ने। और एक्चुअली थर्ड पार्टी की भी अवेकनिंग आपके वजह से हो रही है। ओके, इस थर्ड पार्टी को ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए आपके लिए डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज आप ना जानते हुए बिना एफर्ट डाले आपने बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा के दिया है, उनका ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में लाने के लिए हेल्प कर रहे हो, और स्पिरिट इसके लिए बहुत खुश है। आपका पर्सन गोल्स के ऊपर बहुत फोकस्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे आज भी बहुत फोकस है, जो कि थर्ड पार्टी बन रहा है आपके सिचुएशन में। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर नाउ। ओके, लेकिन इनको ये बात अंदाज़ा नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन को उन्होंने ऑलरेडी खो दिया है या खोने के कगार पर है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स सेपरेट हो रहे हैं, मुझे पता है। पर्जिंग, अगर इन्होंने सही वक्त पर, ऑलरेडी टाइम जा चुका है गाइस, मुझे पता है। 40 की उम्र में डिवाइन फेमिनिन, 44 के एज में, माय गॉड, कौन रुकेगा 35 तक। पर्जिंग, आपका डिवाइन मास्कुलिन अभी जितने भी थर्ड पार्टी है, जितना भी कार्मिक लेसन्स है, सब सीख के आगे बढ़ रहा है। आई एम रिलीजिंग एनीथिंग। उन्होंने ब्लॉक कर दिया थर्ड पार्टी को। ओके, हीलिंग चल रहा है उनका, आपको देख के हीलिंग चल रहा है। इनका ना चाइल्डहुड सॉलिड प्रॉब्लम है गाइस,
आपके पर्सन का हीलिंग नहीं हुआ है, आप हमसे हीलिंग रिचुअल कराइए। मैं गारंटी बोलती हूँ कि ये बंदा सामने से दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि इनका हीलिंग, इनके चक्रा ओपन अप करना ज़रूरी है। सिर्फ मेडिटेट करके कुछ नहीं होता, ये पर्सन को एक्शन लेना ज़रूरी है, राइट। इट्स टाइम फॉर मी टू हील माई इनर चाइल्ड वुड्स, एग्जैक्टली। नेक्स्ट कार्ड आया हुआ है डैमेज्ड। ये पर्सन ऑलरेडी बहुत डैमेज्ड है, बहुत, क्योंकि देखिए डैमेज होना ज़रूरी है, क्योंकि रॉन्ग सेल्फ फाउंडेशन पे था ये पर्सन। तो क्या हो गया, वो तो टूटना ही है, कभी ना कभी बिल्डिंग को तो टूटना ही है, क्योंकि सीमेंट नकली था, ओके, रेत मिट्टी नकली थी, ओके। तो ये खुद को फिक्स करना चाहते, लेकिन वो होगा नहीं। इनको कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, उसके बाद ही यूनियन होगा। और इनको पता है ये यूनियन में आना चाहते हैं सच्चे दिल से, ये मैंने आपको कंफर्म किया। सो बी बिंदास, बोल्ड रहिए, डोंट वरी, फोकस करिए अपने सेल्फ हीलिंग पे, कॉर्ड कटिंग कीजिए, हीलिंग रिचुअल्स कीजिए और प्रे हार्डर। दुर्गा चालीसा पढ़ते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। टुगेदर और नॉट, आई नो दैट आई विल ऑलवेज लव यू। ये पर्सन डीप डाउन आपको प्यार करता है, बट एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, इनका ईगो। जब तक ये ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे, देयर इज इनका ही अवेकनिंग इनको और धक्के देगा, ओके। इनका अवेकनिंग इनको और धक्के देने वाला है। वेरी गुड, ओके। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जितना भी डिले हो रहा है या जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये पर्सन को आपके डिवाइन मास्कुलिन रिग्रेट में है। इनका देखिए सेक्सुअल चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। मुझे लगता है इनके मेजरली दे आर मिसिंग यू, यू आर द मिसिंग पीस ऑफ देयर लाइफ, ओके गाइज। आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। इनको एक्सेप्ट करना होगा, जो हुआ सो हुआ, अभी निकलो बाहर और जजमेंट करो। फाइनली आपको जस्टिस देना ज़रूरी है, रिटर्न आके लाइफ में माफ़ी मांग के और सारी सिचुएशन इंप्रूव करके। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। इस पर्सन को समझना ज़रूरी है। वो डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिक्सअप कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जितना फिक्सअप करने जाएंगे उतना फाउंडेशन डाउन होगा, उतना इनके लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है, बिल्डिंग गिरने वाली है। जितना समेटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो फेक सीमेंट है। किसको आप समेटने जा रहे हो? जिसमें डिवाइन फेमिनिन नहीं है, वो चीज़ समेट कर क्या होने वाला है। डिनायल में है आज भी बहुत सारे डिवाइन मास्कुलाइन, डिनायल में है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे ट्रूथ। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। देखा, ये फियर से ऑपरेट कर रहे, डर के मारे अगर ऑपरेट करोगे तो वहाँ काय का सक्सेस भेंचोत, काय का सक्सेस। आपका पर्सन डिनायल में है, आपके कनेक्शन को गिव अप नहीं करेगा, ओके। और करंटली उनकी ये हालत है, लोनलीनेस, अ हेवी लोनलीनेस विदाउट यू, ओके। अपने आप को सहानुभूति दे रहे हैं कि आप वापस आओगे इनके लाइफ में, आप वापस एक्सेप्ट करोगे, बट कब? जब ये ईगो ड्रॉप करेंगे, तब तक नहीं, ओके। तो यस, इनका पर्जिंग चल रहा है। गिव मी 1 मोमेंट गाइज, ओके। आपका पर्सन किसी बड़े लेवल के सर्विस में, क्योंकि उनको दूसरों को हेल्प करना बहुत पसंद है, लेकिन खुद के कनेक्शन के बाम्बू लग गए। और अभी ना इनको क्या है ना, ये खुद से ही सेल्फ से ही सब कर रहे थे फिक्स, लेकिन उनको देखिए, आपके पर्सन को स्ट्रांगली गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ना, उनको मदद मांगना ही नहीं आता, क्योंकि बचपन से ऐसा सिखाया गया है, मदद मांगोगे तो तुम्हारा फ़ायदा उठाया जाएगा। तुम लोगों के सामने स्ट्रांग दिखाओ, वरना तुम्हारा फ़ायदा उठाया जाएगा। या बचपन से इनका किसी ने फ़ायदा बहुत उठाया है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत गलत माइंडसेट, ओके। अपब्रिंगिंग बहुत गलत हुई है, इन्होंने, इनके सेल्फ बिलीफ बहुत गलत है, इसके लिए फाउंडेशन ब्रेक हुआ। देखिए कार्ड क्या आए हैं, आपका और आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन का सोल मिशन है क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना। दोनों फायर साइन हो सकते हैं या दोनों वाटर साइन, या दोनों के बर्थ चार्ट में हेवी वाटर विथ फायर का कॉम्बिनेशन है। आपका पर्सन 3 तारीख को जन्मा हुआ हो सकता है, 5 तारीख इंपॉर्टेंट है, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, ओके। ये सारी डिटेल्स है। 6 तारीख को हो सकती है, 333 मुझे आपको बहुत दिखता होगा। आप दोनों का सोल मिशन है कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट करें, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, चेंजेस को एक्सेप्ट करके लेगेसी बनाने वाले हैं। दोनों को फुल क्रिएटिविटी पावर का ब्लेसिंग्स दिया गया है यूनिवर्स से। आपके पर्सन को ऑलरेडी आपके नाम का सिंक्रोनिसिटी बम्बार्डिंग सब जगह हो रहा है। आपके पर्सन और आपका पेरेंटिंग ट्विन फ्लेम, यू गाइज आर बेस्ट पेरेंट्स एवर। और आपका सोल मिशन है कि आप बच्चों को पैदा करके एक ऐसे तरीके से पेरेंटिंग दे दो, एक ऐसा पेरेंटिंग कोच बनो कि दुनिया में मिसाल हो।
आपका पर्सन का अभी स्ट्रॉन्ग रीबर्थ हो रहा है, अ फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम एन एशेस। 16 मार्च, 16 फरवरी, ओके, 16 मई, 16 जून, 16 जुलाई, ये बर्थ डेट हो सकती है, या 7 जुलाई, ओके। देयर इज अ 7 नंबर स्ट्रांगली स्क्रीमिंग। आपके पर्सन को अभी अंदाज़ा हो चुका है कि आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है, सोल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन, ओके। और वो इस प्यार को वापस, आप दोनों के बीच में जून मंथ में कुछ हुआ था, ब्लॉक अनब्लॉक गेम हुआ था, मार्च में कुछ हुआ था, या आपने प्रपोज किया था या उन्होंने, मई मंथ में भी कुछ हुआ था, चेंजेस आपके लाइफ में बहुत सारे आए थे, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आप रुके नहीं, शाबाश डिवाइन फेमिनिन, आप बिल्कुल रुके नहीं, जबकि ये पर्सन सुधरने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। आपने एक दिन में इतने मेजर डिसीजंस लिए हैं, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत बार आके गई है और आपको अभी चेंजेस से डर नहीं लगता। मुझे देखो, मैंने 15 इंडस्ट्री चेंज किया भेंचोद, इतना सब कुछ समट कर ऊपर आई और वापस स्पिरिट ने मेरा पैरों के तले ज़मीन खिसका दी, तो मैं हताश नहीं हुई, मैंने उसी चेंजेस को एक्सेप्ट किया और फिर से बिल्टअप करती रही। फिर से आपके पर्सन को प्रॉब्लम है, बस बड़ी बड़ी बातें गोता खाते। आपके पर्सन को प्रॉब्लम है, चेंजेस को रेजिस्ट करता है ये पर्सन, एक्सेप्ट ही नहीं करता कि इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। अभी हो रहा है इनके वर्क प्लेस में फाइनेंशियली बहुत मेजर इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि टॉयल एंड लेबर का कार्ड है यहाँ पर, ओके। इन्होंने बहुत सारा फाइनेंसेस रिसेंटली लूज़ किया है और इनको शर्म आ रही है उस चीज़ की, वो आपसे वो बात क्या पांडा पार्टी अपने बीवियों से, अपने स्पाउस से, अपने ट्विन फ्लेम से छुपा रहे, छुपा के कहाँ जाएंगे, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है, लव में न्यू बिगिनिंग है, आपके पर्सन को पता है और वो रजिस्ट कर रहे हैं। माय गॉड, आपका पर्सन किसी लीडरशिप पोजीशन पे हो सकता है, या ऐसे कोई डेजिग्नेशन पे जहाँ पर ये कैप्टन हो, ये कोच हो, ये सीईओ हो, या एंटरप्रेन्योर हो, या आर्मी नेवी पुलिस डिफेंस में हाई पोजीशन, क्योंकि ये बने ही है। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन लीडरशिप के लिए बना है, लीडरशिप के लिए बना है, प्यार के लिए बना है, रीबर्थ के लिए, चेंजेस के लिए, पेरेंटिंग के लिए। म्यूज़िक काफ़ी कनेक्ट करता है दोनों को, म्यूज़िक के थ्रू हीलिंग होती है, म्यूज़िक के थ्रू टेलीपैथी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्म, पार्टनरशिप एंड सेल्फ लव। आपके पर्सन का सेल्फ लव ज़ीरो है और अभी वो उसके ऊपर फोकस कर रहा है ये बंदा, ओके। टीचिंग एंड लर्निंग, डेफिनेटली ये टीचर है, कंसल्टेंट है, कोचेस है, मेंटर है, किसी टाइप का कैप्टन, ओके। मुझे आई हर्ड वर्ड कैप्टन, मतलब ये लीड, टीम को लीड करता है और इसी का ये क्या है, सोल मिशन है, राइट। तो आप भी इसी किसी काम में हो सकते हो। कूडोज टू यू, हाई फाई इफ़ यू आर लाइक मी। हाई फाई बड़ी, हाई फाई। हैशटैग ADS Blast 1176 आमीन क्लेम करना ना भूलिएगा। जब आप इस चैनल को, इस एनर्जी को क्लेम करते तो डेफिनेटली आपके भी पर्सन के लाइफ में चेंजेस आएंगे, ओके। डिवाइन फेमिनिन, येस यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके लिए मैसेज है, आपके पर्सन के लिए मैसेज है डिवाइन आर्केंजल माइकल से। Trust the guidance you are receiving. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant spiritual awakening. I am also present to clear away your worries, so you can trust divine guidance. मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारा ट्रुथ बॉम्ब आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर। एंड लेट इट गो, जो जो हुआ था आपके पर्सन को स्ट्रांगली सारे पांडा पार्टी के लिए मैसेज है, लेट इट गो। द सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू, अलाउ मी टू सर्व। देखा, ये ना कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि एंजल्स को खाली बुला के तो देखो कि मेरी सिचुएशन रिजॉल्व करो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हेल्प। ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन को भली बातें ऑलरेडी ट्विन फ्लेम के बारे में स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स दिखा रहे हैं। डॉल्फिन देखे, आपका यूनियन काफ़ी नियर बाय है। डॉल्फिन इज अ ब्यूटिफुल लव कनेक्शन, साइन, सिंक्रोनिसिटी फ्रॉम यूनिवर्सल साइन, ओके। जब मैं मेरे पांडा को मिली थी तो मुझे भी बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे थे, मुझे भी बहुत सारे डॉल्फिन्स दिखे। डोंट गिव अप ऑन लव, आपके पर्सन को बोला जा रहा है। अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड, अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस। क्या बोला मैंने, ये आपसे फॉरगिवनेस मांगती ही नहीं, अपोलॉजी आएगी नहीं तो कहाँ से फॉरगिवनेस मिलेगा और कहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी। सी, सारे कार्ड्स क्लियरली बता रहे, सारे कार्ड्स क्लियरली बता रहे। ओ माई गॉड, ओके। सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ या दिस मंथ हॉलीडे, December and 26, क्लेम दिस एनर्जी, माई गॉड, क्लेम दिस एनर्जी गाइज, क्लेम दिस एनर्जी, ओके। देर इज़ अ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपका पर्सन हॉलीडे, न्यू ईयर,
26 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में कम्युनिकेट करेगा, या फिर मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट मंथ फेस्टिव सीजन एंड फास्टर देन यू थिंक। एंड अगेन मैंने इतने कार्ड पीसे हैं रीडायरेक्टिंग नेक्स्ट ईयर। डेफिनेटली आप दोनों का शादी है, यूनियन है, एंगेजमेंट है, सब कुछ है, लेकिन उसकी शुरुआत इस महीने से शुरुआत हो रही है। तो प्लीज़ क्लेम करना ना भूलिएगा। और बहुत मुश्किलों से थर्ड पार्टी बाहर निकली है, तो प्लीज़ इस चैनल को क्लेम कीजिएगा एंड जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तब तक मैं आज शाम को, आज रात को आपके क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व करूँगी ओनली ₹111 में। और फटाफट रीडिंग बुक कीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से वापस मेरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मैं वीडियो कॉलिंग में ही लोगों को रीडिंग देती हूँ, कोई और टैरो रीडर नहीं देगा आपको। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, कूडोज, फेस्टिव सीजन में आपकी शादी है या एंगेजमेंट है नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। और इस महीने अगर आपने 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर में कोई कम्युनिकेशन रिसीव किया आपके पर्सन से, तो मेरे से रीडिंग लेना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी अनहील्ड, अनअवेकन्ड है, वो आपके पास आधे अधूरे आने वाले हैं। तो देखिए ऑन ऑफ गेम आगे भी थोड़ा बहुत चलेगा, 20% ऑफ यू, बट 80% डी ट्विन फ्लेम्स में यूनियन फॉर श्योर। तो प्लीज़ मेरे से पर्सनल रीडिंग लेके क्लियर कीजिए कि आपका पर्सन सच में हील हो चुका है या क्या है। और प्लीज़ कार्मिक की एनर्जी आपके एनर्जी से निकलवा दीजिए, बिकॉज कार्मिक इज को डिपेंडेंटली आपकी एनर्जी में अटक रही है, क्योंकि आपसे हीलिंग मिलती है, आप ही के आइडियाज़ कॉपी कर रहे हैं, आपके जैसा फैशन सेंस है, आपके जैसे बाल स्टाइलिंग, आपके जैसे फोटोशूट, हर चीज़ आपका स्टडी कर रही है डाउनलोड कर करके। भेंचोत वो चमचिया रहेंगी, वो थोड़ी ना बनेगी। राधा राधा के से न जले, आपके लिए गाना आ रही है, ओके लगान मूवी का, जाके देखिए। वो जो फॉरेनर होती है वो कार्मिक होती है, कार्मिक सोलमेट। कार्मिक मतलब एक शॉर्टर पीरियड के लिए वो कर्मा रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि एक दूसरे की अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन के हाथ में। जब से वो राधा का प्यार समझ में आता है, आमिर खान को उस पिक्चर में देखा ना, आग तन मन में जले राधा के से ना जले, एग्जैक्टली आपका पर्सन को अभी पता चल रहा है कि जलना क्या होता है, क्योंकि आप नहीं हो अभी पिक्चर में। दोनों कार्मिक एंड आपका पर्सन दोनों आपके ऊपर को डिपेंडेंटली, दिस इज़ अ टॉक्सिसिटी, ये दोनों एडिक्टेड है आपके एनर्जी से। और कार्मिक तो कार्मिक ही रहेगी, उसके साथ तो बस टेम्पररी कनेक्शन था, राइट। वो कितना भी डांस करे, वो कितना भी हेट करे, वो दूर से कर सकती है, वो इस कनेक्शन में कभी बनी ही नहीं है और डिवाइन कभी होने नहीं देगा। क्योंकि देखो यूनिवर्स ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, आप भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप भगवान को क्या कंट्रोल करोगे, आपको भगवान ने पैदा किया है, ओके। तो कार्मिक को साइड में रखिएगा, आपको क्लींस करना है। आपका सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है और कार्मिक भी फॉलो कर रही है और आपका पर्सन भी फेक अकाउंट से फॉलो कर रहा है। और एक आपके पर्सन ने आपकी लॉयल्टी टेस्ट ली है, भेंचोत, वो आज रात को मैं क्लियर करूँगी कि आपके पर्सन ने फेक अकाउंट क्रिएट करके क्या क्या कांड किए हैं आपके अकाउंट में। मैं बताऊंगी आपको आज रात को स्पेशल, ओके। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग, लव यू। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई स्वेयर योर यूनियन इज़ देयर। बाय बाय गाइस, लव यू।